परीक्षा कितने लोगों ने दी है यह बात मायने नहीं रखती है, कितने प्रतिशत लोगों ने परीक्षा दी यह भी बात मायने नहीं रखती है। मायने यह बात रखती है कितने सीरियस कैंडिडेट्स जिन्होंने परीक्षा अटेम्प्ट की है। साथियों, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हिंदी की परीक्षा आयोजित हो चुकी है। पेपर आसान भी नहीं था, पेपर कठिन भी नहीं था, बीच की स्थिति का पेपर था। जीएस के सवाल हिंदी के अभ्यर्थियों के लिए निश्चित तौर पर कठिन रहे हैं। जिसका जीएस अच्छा हुआ है उसकी हिंदी अच्छी नहीं हुई है। तो एक आकलन हम यहां निकाला करते हैं कि भाई क्या कट ऑफ हो सकती है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें साथियों, तो मैंने बहुत ही रिसर्च किया, बहुत सारे लोगों से डाटा मांगा, उसके बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं। देखिए, हिंदी में 5 सवाल तो ऐसे आए थे जो किसी को नहीं आ रहे थे। किसी को मतलब इवन किसी को नहीं आ रहे थे, या तो आपने तुक्का मारा या तो उसको फिर छोड़ दिया। और 5 सवाल ऐसे थे जिसके 2 ऑप्शन या 1 ऑप्शन ही आपको पता था, बाकी 3 ऑप्शन ही आपको नहीं पता थे। यानी उसको भी आपने तुक्का मारा या तो छोड़ दिया। यानी 10 सवाल ऐसे हैं, कितने में से? 90 में से, कि जो आप अटेम्प्ट किए या नहीं किए। अटेम्प्ट किए हैं तो माइनस मार्किंग में जाएगा, नहीं किए हैं तो वहां पर आप 80 पा गए हैं। जीएस में जो 30 सवाल पूछे गए थे, इन 30 सवालों में लगभग लोगों ने जो अटेम्प्ट किया है 20 सवाल अटेम्प्ट किया है, और 20 में जो एक्यूरेसी रही है ज्यादातर लोगों की 50% एक्यूरेसी रही है। 50% एक्यूरेसी रही है, यानी किसी ने अगर 20 सवाल किया तो उसका 10 सवाल जो है वह गलत हो गया, और 10 सवाल गलत होता है तो एवरेज मैं मानता हूं कि 3 सवाल आपका वो और लेकर चला जाता है माइनस मार्किंग में। यानी यहां पर लगभग 7 से 8 सवाल लोगों के जीएस में ठीक हो रहे हैं, और 80 सवाल जिसने हिंदी में अटेम्प्ट किया है, मैं मान लेता हूं कि 85 सवाल लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, तो 85 में साथियों लगभग 10 सवाल लोगों के गलत हो रहे हैं, क्योंकि स्थापना तर्क, कथन, निष्कर्ष, कूट मिलान, तुक्का, यानी बहुत सारी चीजें आप देख लीजिए। तो 85 में 10 सवाल आपके गलत हो रहे हैं, और ये भी आपके 3 सवाल लेके जाएंगे, 3 सवाल माइनस मार्किंग में लेके जाएंगे, यानी 10 और 3 13 सवाल आपका गलत हो जाएगा। यानी ओवरऑल मान लें तो लगभग ये 15 सवाल आपके यहां लगभग गड़बड़ हो रहे माइनस मार्किंग के बाद। तो यहां जो आपको बच रहा है वो बच रहा है 70 सवाल, और यहां कितने सवाल आपके बच रहे हैं? यहां बच रहे हैं 7 से 8 सवाल। तो 70 से 72 सवाल यहां पर आपके बच रहे हैं, और 7 से 8 सवाल यहां बच रहे हैं। यानी अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका कितना बन रहा है? 78 से 80, या फिर किसी का बहुत बन रहा है 82। तो जो यहां पर है वो भीड़ बहुत कम है, और भीड़ आपकी ज्यादा कहां है और सबसे कम भीड़ कहां है? तो सबसे कम भीड़ आपको मिल रही है कहां से? 85 से 90 तक, या 85 से 100 तक की जो भीड़ है वो बेहद कम है। ठीक है, यानी ये कट ऑफ तो बिल्कुल नहीं जाएगी। 78 से 80 पे भीड़ है लेकिन कम है, यहां पर भी कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि 15 गुना लोगों को बुलाना है, लगभग 1300-1400 लोगों को यहां बुलाना है। तो अब 15 गुना लोगों में इतने लोग मिलेंगे नहीं 78 से 80 85 में। ठीक है, तो अब कहां चले? अब हम चलते हैं तीसरे राउंड में। जो हमारा तीसरा राउंड है वो बन रहा है 65 टू 70 सवाल, यानी 65 से 70 सवाल बन रहा है। तो 65 सवाल पे बहुत ज्यादा भीड़ है, तो जहां भीड़ होती है वो भी कट ऑफ मुश्किल होता है बनना। यानी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर बात करें तो 65 के आसपास रह सकती, लेकिन 65 वाले अपने आप को बॉर्डर माने, सिक्योर ना माने। सिक्योर कहां से माने? तो अगर आपका लगभग 68 सवाल यानी 68 सवाल से 75 सवाल तक, 68 से 75 सवाल तक आपका सामान्य कैटेगरी में सही है, तो आप मेंस की तैयारी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी हिंदी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और जीडीसी हिंदी में आपको उत्तर लेखन कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा, और जीडीसी हिंदी का मेंस का बैच मैंने शुरू किया है। कैसे जुड़ना है? केवल व्हाट्सएप करके, नंबर क्या है 9628 95 92 37 नंबर पर व्हाट्सएप करना है जीडीसी हिंदी लिखकर। ठीक है, तो साथियों जो सामान्य कैटेगरी है, सामान्य के लिए हम क्या
अनुमान लगा सकते हैं, 68 से 75 लगा सकते हैं। अभी कुछ आरक्षण का मुद्दा कोर्ट के द्वारा फंसा हुआ है, उसको अगर नजरअंदाज करें तो हर बार की तरह अगर कट ऑफ बनती है तो ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाएगी, यानी उनकी 70 से जो कट ऑफ जा सकती है वो 76 या 77 जा सकती है अधिकतम। इतना उछाल आ सकता है, यानी हम इसको 70 भी ना कहें तो 72 कह सकते हैं, 72 कह सकते हैं। ये कट ऑफ आपकी ओबीसी भाई की जाएगी। अब एससी वाले मेरे भाई जो हैं, एससी वाले भाइयों की बात करें तो उनकी लगभग कट ऑफ जो रहेगी वो 65 के आसपास रहेगी। ठीक है, 65 के आसपास हमारे एससी वाले भाई रहेंगे। एसटी की बात कर लें तो एसटी वाले हमारे भाई जितने रहेंगे वो लगभग 60 के आसपास, जिसका सही हो रहा है वो एसटी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं मेंस के लिए। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की बात करें साथियों तो ईडब्ल्यूएस वाले जो साथी रहेंगे इनकी भी कट ऑफ लगभग 72-73 से 78 तक जा सकती है, यानी 72, 73 से 78 तक आपकी कट ऑफ रह सकती है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की। तो ये कट ऑफ रह सकती है। बाकी आप सब अपना नंबर जरूर बताइएगा, क्योंकि फाइनल आंसर की आने के बाद 2-3 सवाल और भी कम होंगे लोगों को। धन्यवाद।